इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्भ जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश। बोलिए अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, केवल ज्ञान ज्योति की जय। आप सभी का हम चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से चंद्रगिरी के इस पर्वत पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य तीर्थ का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल चौबीसी का निर्माण हो रहा है, सहस्कूट जिनालय का निर्माण हो रहा है। तालियां बजाकर अनुमोदना। आचार्य भगवान द्वारा रचित 645 हाइकू है जो जापानी शैली में छंद लिखे गए हैं। आचार्य भगवान के द्वारा रचित छंद भावार्थ सहित एक पुस्तक है जो चल चरखा हथकरघा केंद्र पर रियायती दरों पर उपलब्ध है। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना कर। यदि हम चाहते हैं उसको पठन पाठन का अध्ययन का सौभाग्य हमें मिले तो उस 645 हाइको छंद की पुस्तक चल चरखा हथकरघा केंद्र से रियायती दरों पर आप प्राप्त कर सकते हैं। और उस पर एक कंपटीशन आयोजित है जो www.vidyasagar.guru पर आयोजित है। निःशुल्क कंपटीशन, हर कोई जिसमें हिस्सा ले सकता है। उस कंपटीशन में आप 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, दशहरे से शरद पूर्णिमा तक एक कंपटीशन आयोजित है। निःशुल्क कंपटीशन www.vidyasagar.guru पर और आचार्य श्री विद्यासागर मोबाइल ऐप पर निःशुल्क हम हिस्सा ले सकते हैं। हाइको पर आधारित वह पुस्तक यदि आप चाहते हैं तो उसमें डाउनलोड भी है www.vidyasagar पे। यदि आप उसको खरीदना चाहते हैं तो रियायती दरों पर चल चरखा पर उपलब्ध है। उपस्थित महानुभाव, पर्वत पर जो मंदिर बन रहा है उस पे पहुंचने वाली सीढ़ियां, जब आने वाली पीढ़ियां उस चढ़ेंगी वो सीढ़ियां, जब उन्हें ज्ञात होगा इस सीढ़ियों का निर्माण उनके पिताजी ने, दादाजी ने, काका जी ने, फूफा जी ने, चाऊ जी ने, चाई जी ने, मौसी जी ने किया, नानी जी ने किया, तो कितने इतिहास की गौरव की बात होगी। इतिहास का यदि यह गौरव आप हासिल करना चाहते हैं,
आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले इस तीर्थ पर एक एक सीढ़ियों का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं तो सीढ़ी सरोवर योजना, जिसमें एक सीढ़ी की एक शिला जिसकी निछावर राशि 21,000 रुपए रखी गई है, तालियां बजाकर अनुमोदना। श्री अमृतलाल जी, गौरव कुमार जी, आदित्य जी, रायपुर, आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाली सीढ़ी सरोवर योजना की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। देवकी नंदन जी, सावगी जी, महुआ, राजस्थान से पधारे हैं, आपने भी एक सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। महावीर को, जिनके नामों की घोषणा हो रही, दो व्यक्ति आते जाएं, शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्राप्त करते जाएं। महावीर कुमार जी, शकुंतला जी, अजमेर, आपने भी सीढ़ी की एक शिला के लिए 21,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप दो व्यक्ति आते जाएं और शास्त्र प्रदान करने का सौभाग्य अर्जित करें। आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, आज भरे दरबार करिश्मे दिखलाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, हीरे मोती बरसेंगे जब खुल जाएगी जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी, जिनवाणी जय हो तेरी जय हो जिनवाणी। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करते हुए और इसके पश्चात महावीर कुमार जी, शकुंतला जी, अजमेर, आप पूज्य चंद्रप्रभ सागर जी महाराज के कर कमलों में सांस प्रदान करेंगे। तालियां बजाकर एक बार अनुमोदना, 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 अनुमोदना बारंबार, है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। श्रीमती राजुल जी, जैन परिवार, अनिल जी, सुनील जी, दिव्यांश, भव्य, अजमेर निवासी, आपने एक छत्र चंवर भामंडल की मूर्ति सहित के लिए 3,51,000 रुपए की स्वीकृति दी है, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप भी दो व्यक्ति आए, आचार्य भगवान के कर कमलों में, सत्संग के कर कमलों में साहस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जीवन लाल जी जैन बंडा सागर से पधारे हैं, आप भी आए, आचार्य भगवान के सत्संग श्री चरणों में श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पदमचंद जी, पंकज जी, रसम जी जैन कोलकाता, आप भी नीचे से श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हाँ, चले जाओ चले जाओ इतने से। हाँ, सुबोध जी, जयपुर, नीचे से श्रीफल भेंट करना है आप लोगों को, श्रीफल यहां से। सुबोध जी, जयपुर, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। प्रकाश चंद जी, दीपक जी, आलोक सागर, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। नायक महावीर, पन्ना लाल जी, साधना देवी, नीचे से बांसवाड़ा, आपको भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हम सभी नीचे से श्रीफल भेंट करें और दो व्यक्ति हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों तक चलते हैं और पूजन का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। और आज के पूजन के गायन के लिए जो पूज्य अनंतमती माता जी के संघस्थ हैं ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी जी, तालियां बजाकर अनुमोदना। आप आए, आचार्य भगवान के सत्संग चरणों में नमन कर आशीर्वाद प्राप्त करें और आज की पूजन का गायन का सौभाग्य प्राप्त करें। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। देवलु गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। विश्व वंदनीय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, निर्यापक मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्रप्रभ सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। भक्ति विकरार है, आनंद अपार है, चंद्रगिरी में गुरुदेव की हो रही जय जयकार है। भक्ति बेकरार है, आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जैनागम कावय सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूजा जय परमेष्टि अत्रे अवतर सम्मोचनाय नमः। ओम रूम परम पूजा जय परमेष्टि अत्र तिष्ठ टाटा स्थापनम्।
ओम रूम परम पूजाचे परमेष्टि अत्र मम सन्निध भवतो सन्निधिकरणम। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपनी को भरमाया, इस राग द्वेष की वह तरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु की जलकण से भव काल धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूजाचे परमेष्टि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया। ओम ऋषि अष्टोत्तर सचार श्री विद्यासागर मिंदा संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरुपमामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा नहीं, अक्षय निधि को पहचाना। अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षते अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी। ओम ऋषि अष्टोत्तर सताचार श्री विद्यासागर मिंदा अक्षय पद प्राप्तम अक्षतम निरुपमामिति। इन विषय भोग की मदिरा पी में बना सदा से मत वाला। तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में ला। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा काम बाण पुष्पाणी निरुपमामिति। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भोगों में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर्बोध जगाऊं। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा क्षुधा रोग विनाशा नैवेद्यम निरुपमामिति। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। ये दीप समर्पित है गुरुवर मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की वाती से मम अंतर दीप जला देना। सब लोग स्वाहा का दीप जलाएंगे। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा महामोह अंधकार विनाशनाय दीपम निरुपमामिति। स्वाहा। इन्हें शुभ कर्म ने घिरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ शुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने आया। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा अष्टकर्म दानाय धूपम निरुपमामिति। स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहो, पूजा का ये फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा महामोक्ष प्राप्त फलम निरुपमामिति। स्वाहा। जग की मैं भव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह भक्त भावना भाता। ओम ह्रीम अष्टोत्तर सत आचार्य श्री विद्यासागर मिंदा अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निरुपमामिति। स्वाहा। मेरी गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। मेरी गुरु की है महिमा ऐसी, जग मंगलमय हो जाता है। इनकी ममता है माँ जैसी, मन चरणों में हो जाता है। भावों की निर्मल
सरिता में अवगाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराधक हे योगीश्वर हे महासंत, यह भरुणी कामना देख सके युग युग तक आगामी। ओम ह्रीम अष्टोत्तर शताचार्य श्री विद्यासागर मंदिराय जय माला पुरार्घम निरुपामिति। स्वाहा। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के सत्संग चरणों में निवेदन करते हुए पूज्य निर्यापक समण प्रसाद सागर जी महाराज के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे साधु परमेष्ठी अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करने की अनुकंपा करें। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त आचार्य संघ की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सभ्यसाहूढ़ं। डोंगरगढ़ के चंद्र प्रभु भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव की, पूज्य न्यायपक मुनि श्री समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी व समता सागर जी, अभय सागर जी महाराज की, मुनि श्री चंद्र सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। प्राण है तो जीवन है, प्राण है तो जीवन है, और जीवन है तो जीने की कला भी है। कुछ लोग कला के साथ जीते हैं तो कुछ लोग कला के अभाव में भी जीते हैं। तो जीवन जीने में प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट जिसको आप बोलते हैं ना। यदि जीवन में जीने की आपका प्रबंधन सही है तो आप जीने की कला सही जानते हैं। वर्तमान में जीवन तो सभी जी रहे हैं, उस कला को नहीं समझ पा रहे हैं। अब व्यक्ति आया, उसने भोजन कर लिया, भूख लगी थी, बिना स्नान किए, बाद में उसने स्नान किया, क्या परिणाम निकलेगा? वो जीना तो चाहता, जी भी रहा है, प्रबंधन उसको नियमन कैसे? पहले स्नान किया जाता है, बाद में भोजन किया जाता है। एक कहावत है ना, स्नान के बाल अलग दिखते हैं और खाने के गाल अलग दिखते हैं। तो पहले स्नान किया जाता है, बाद में भोजन किया जाता है। ये प्रबंधन है। इसी प्रकार से कोई भी क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र का हो, उसमें प्रबंधन आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक कोई भी कार्य हो नहीं सकता है। आचार्य जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो जीवन का प्रबंधन जानता है, जो जीवन को कैसे उसके प्रबंधन को जानता समझता करता है, वही बंधन से मुक्त हो सकता, क्योंकि बंधन को भी समझता है कि बंधन क्या कहलाता है, तो बंधन को छोड़ने का उपाय भी क्या है। तो प्रबंधन समझो। हम प्रबंधन करना जानते तो पढ़ाई लिखाई तो कर लिए, सब जानते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त जाती हैं, MBA की जिसको बोलते हैं ना, BBA और MBA। एक कथानक अच्छा से याद आ गया। प्रबंधन क्या कहलाता है, वर्तमान लोग प्रबंधन से क्या समझते हैं। उस नवयुवक की शादी हुई और अपनी नई धर्मपत्नी को साथ में लेकर सब्जी मंडी गया खरीदने के लिए सब्जी। उसने देखा बहुत अच्छा है और हिसाब से सामान वगैरह खरीद लिया। सब्जी वाली भाई बोलती है, अरे बाबूजी आपकी नई नई शादी हुई है। वो नवयुवक खुश हो गया कि हाँ चलो मेरी नई शादी हुई है। ये सब्जी वाली भाई तुम्हारी तारीफ कर रहा है। अरे आपकी धर्मपत्नी बड़ी पढ़ी लिखी है। अरे ये तो और खुश हो गया वो कि ये तो मेरी पत्नी की बड़ाई कर रहा है। ऐसा लगता है। वो सब्जी वाली भाई बोली, अब पढ़ी लिखी नहीं थी, पता नहीं कितनी बड़ी लिखी थी। वो कहती कि बाबूजी आपकी धर्मपत्नी ने MBA किया है, मैनेजमेंट किया है। वो खुश हो गया। अरे इस सब्जी वाली बाई को कैसे पता कि मेरी पत्नी ने MBA मैनेजमेंट प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की है। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने ये बताओ तुमको कैसे पता चला कि मेरी पत्नी ने MBA पास करके, पढ़ाई पास करके आई है, तुमने कैसे जाना?
तो सब्जी वाली बोलती है हम समझ गए कि आपकी धर्म पत्नी जो MBA करके आई है ना, वो प्रबंधन बहुत एक्सपर्ट है। कैसे जाना आपने? वो थैले में पहले टमाटर रख रही है, उसके ऊपर कद्दू रख रही है। ये जीवन का प्रबंधन हमने ऐसा देख लिया, जान लिया है। यथार्थ हमारे साथ भी एक घटना घट रही है, ये मत सोचना। इसलिए आचार्य श्री ने एक बहुत ही अच्छा, उनके लोगों को प्रभावित करते रहते हैं। अंतर जगत क्या है? अपनी आत्मा ही अंतर जगत है। क्योंकि योग का क्षेत्र कैसा होता है? जब तक संलेखना समाधि उसका योग का क्षेत्र कहलाता है। किसी भी साधक के लिए एक ही लक्ष्य रहता है कि समाधि संलेखना हमारी हो, योग को पूर्ण प्राप्त करें, वह तभी प्राप्त हो सकता है। अंतर जगत में अंतर में आ सकता है। बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य। कल शाम को मैं सभा हो रही थी, उसमें ये सब बात बताई जा रही थी कि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा, मैं और न बाह्य जगत का मैं, यह निश्चय कर छोड़ बाह्य को मुक्त हेतु स्वस्थ रमे। आगे पंक्ति पढ़ाई जा रही थी कि अपनी निधि तो अपने में है, बाह्य वस्तु में व्यर्थ प्रयास कि सच्चा प्रयास, पढ़ते थे व्यर्थ प्रयास, लेकिन उसको अच्छा प्रयास करके अपन करते रहते हैं। अच्छा मान के करते रहो, लेकिन अंतर जगत में बात होनी चाहिए कि जो हम जो प्रयास कर रहे हैं ये व्यर्थ का कर रहे हैं। हमारे अंतर में जाने का जो प्रयास होता है वही सच्चे अर्थों में सच्चा प्रयास कहलाता है। इसलिए उसको समझो कि अंतर जगत क्या कहलाता है। क्योंकि जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब जड़ वस्तुएं हैं, एकमात्र हमारा आत्म तत्व वही चेतन है, वही अंतरराष्ट्रीय नहीं कहलाता बल्कि अंतर जगत कहलाता है। तो मैनेजमेंट क्या कहलाता है इसको समझना भी बहुत जरूरी होता है। सेठ जी से न कहा कोई संतान नहीं थी, सेठ जी के यहाँ पर कोई भी संतान नहीं थी। अब क्या किया जाए, मन कैसे बहलाया जावे? तो जैसे आजकल होता जाता देखते ना, तो उसने क्या किया, एक बिल्ली पाल ली, बिल्ली का पाल लिया। अब बिल्ली अकेली कितनी होती, साथ में कोई चाहिए, तो एक कुत्ता भी उसने पाल लिया, कुत्ता का भी पालन कर लिया। अब बिल्ली का पालन कर रहा है, कुत्ते पालन कर रहा है, और स्वाभाविक है वो भी एक घर के सदस्य जैसे बन जाते हैं। वो भी तो प्राणी है, वो तो प्राणी है, अच्छी बात है, वो हिसाब से कर रहे, जैसा कर रहे वो हिसाब से कर रहे, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। अब उसके बाद में कुछ दिन हो गया, अब स्वाभाविक है जब ज़्यादा लाड़ प्यार मिल जाता है तो क्या हो जाता है, सिर पे चढ़ जाते हैं। पशु भी ऐसे होते हैं कि ज़्यादा लाड़ प्यार, ज़्यादा कुछ हुआ तो उस हिसाब से उनकी स्थिति भी ऐसी बन जाती है। एक बात और बता दें, याद आ गई आपको, बिल्ली को लेकर के शिक्षा क्या कहलाती है, शिक्षा देख लीजिए। बच्चे को पढ़ाया जा रहा था, ये बेटा इंग्लिश में याद कर, अनुयाद कर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, ऐसा सब उसको कहला जा रहा था। अब उससे पूछा गया, अच्छा बताओ इंग्लिश में गाय को क्या कहते हैं, काऊ। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में गाय को क्या कहते हैं, और बिल्ली को क्या कहते हैं, म्याऊ। उसने क्या बोला उसने, इंग्लिश में गाय को काऊ कहते हैं और बिल्ली को म्याऊ। तो ऐसे उसे बिल्ली पाल के रखी थी और कुत्ता पाल के रखा हुआ था हिसाब से। अब सिर पर चढ़ गए, हम लोग बोलते ना, चरणों में जगह मांगी थी सिर पे बैठा लिया। क्या ऐसे ही है, चरणों में जगह मांगी थी अपना बना लिया। जब अंतर जगत की दृष्टि होगी तो अपने आप हमारी दृष्टि अंतर जगत की हो जाएगी, तो हम चरणों में, प्रभु के चरणों में अपना बैठ जाएंगे। जब आपकी हम सबकी दृष्टि बाहर अंतरराष्ट्रीय रहेगी तो फिर हम जाकर सिर में बैठ जाएंगे, हम उस स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। हम समझते हैं हम वही सब कुछ हमारा है। बिल्ली ने ऐसे सोच लिया, उस कुत्ते ने भी ऐसे सोच लिया कि घर तो अब हमारा, हम कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रबंधन को वो समझ नहीं पा रहे हैं। प्रबंधन की व्यवस्था तो मनुष्य जान सकता है, कोई नहीं सकता है। अब एक बार मेहमान सब आ गए, घर में सब आ गए। अब बिल्ली की तो अपने हिसाब से पड़ी थी कि मैं तो इस घर की सदस्य जैसे हूँ। अब वो म्याऊं 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 सब जगह करती रही। अब बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि उसने सोचा कि भाई मेरे जितने रिश्तेदार आए हैं, बहनोई साहब आए हैं, साले साहब जो भी आए हों, या आपके समधी साहब आए हों, मेरी पूरी इज्जत समाप्त कर रही है बिल्ली। तो मैं कह के उसे बहुत गुस्सा आया और कुछ कह नहीं सकता था वहाँ पर भी।
जब से मेहमान चले गए उसने गुस्सा तो आ गया, क्रोध तो अंधा होता है तो कुछ समझता नहीं है कि हम कैसा क्या कर रहे हैं। क्रोध अंधा होता है, बाद में प्रारंभ तो अंधकार से चालू होती है उसकी, और पश्चाताप में फिर वह समाप्त होता है। और उसने बिल्ली के लिए कुछ ऐसा किया तो बिल्ली के प्राण निकल गए, जीवन समाप्त हो गया। जीवन का प्रबंधन नहीं जानने के भाव उसने प्राण गंवा दिए। अब कुत्ता ने देखा, अरे ये बहुत बोलती थी, अब उसकी सजा इसको मिल गई है। अब उसने सीख ले ली कि अब हमको नहीं बोलना है, यदि हमने बोला तो पता चला कि मेरी भी स्थिति बन जाएगी। उस कुत्ता ने ऐसा सोच के रख लिया। अब संयोग से ऐसा हुआ कि सेठ जी के यहाँ कुछ चोर घुस गए। अब चोर घुस गए, अब कुत्ता का काम क्या था? क्या काम था उसका? बोलना काम था, तभी तो उसकी बचत हो जाती है। अब प्रबंधन तो प्रबंधन है, सही ढंग से एमबीए उसने किया कि नहीं मालूम, पैसे देके पास हुआ कि कैसे पास हुए नहीं जानते। अब कुत्ता ने नहीं बोला थी, मैं बोलूंगा तो मेरी स्थिति बिल्ली जैसी हो जाएगी, इसलिए वह चुपचाप रहा, कुछ नहीं बोला। चोर आए, जब कुछ कुत्ता ने कुछ हल्ला नहीं किया, सेठ जी की नींद लगी रही और चोर अपना हाथ साफ करके चले गए। अब सुबह जब सेठ जी ने देखा, अरे सब पूरी चोरी हो गई, कुत्ता क्या करता रहा? क्यों भाई तुमने कुछ भी नहीं बोला? नहीं, कुछ तो बोलना था, तुम रखा किस लिए था? उसने मन में सोच लिया कि मैं बोलूंगा तो मेरी स्थिति भी ऐसा है कि मेरे जीवन से हमको प्राण धोने पड़ेंगे। वहां नहीं बोला, तब सेठ जी फिर गुस्सा आ गया। और गुस्सा वैसे ही होता है जैसे बिल्ली के साथ हुआ, और गुस्सा में उसने आज देखा न ताव देखा और वही स्थिति बन गई। कुत्ता को अपना प्राण गंवाने पड़े, जीवन का प्रबंधन कैसा हो गया। इसलिए वक्त पे बोलना तो सीखो और वक्त में चुप रहना भी सीखो, ये जीवन का प्रबंधन है और इससे ज़्यादा कुछ प्रबंधन नहीं है। इसलिए हमको कुछ लोगों ने बताया कि आजकल हर दुकानों में अंडा बिकने लगा है, और यहाँ तक कि पैक बंद जो सामग्री आ रही ना उन सब में अंडा मिला रहता है, ऐसी हिंसा समझ रहती हैं। इसलिए फास्ट फूड का त्याग करवाया जा रहा है कि भैया इससे आपका प्रबंधन खराब हो जाएगा, आपको बीमारियां हो जाएंगी, आपके लिए कैंसर बीमारी हो जाएंगी, आपका धर्म भी नष्ट होगा, आपका जीवन और प्राण भी नष्ट होंगे। तो अंडों लोगों को बताने लगे अंडे में ताकत होती है, कैल्शियम होता है, ये उल्टी धारा बहने लगी है। इस चक्कर में व्यापारी लोग भी प्रबंधन क्या करने लगे हैं कि सब कुछ दुकान है, स्टेशनरी की दुकान है, जनरल दुकान है, इसके बाद भी किराना दुकान में भी अंडा रखने लगे हैं। ये प्रबंधन हो गया, ये सीख लिया है सब पैसे अर्थ के कारण से इन्होंने। तो हम इतना आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग सामान की खरीदी करने जाएं अपने जनरल स्टोर से, मंजन है, टूथपेस्ट है, जो भी है ना क्या, तो कई बार आप जल्दी जल्दी में देखते हैं कि अरे खरीद के लो, कौन इसमें अंडा मेरे में। जिस दुकान में अंडा भी रखा हुआ हो उसमें आप कोई सामान भूल के भी वहाँ आप होटल खाते तो नहीं हो, अच्छी बात है, शाकाहारी होटल में भोजन करने जाते हो, जो बाहर का भोजन करते हैं उनकी बात कर रहे हैं। लेकिन जिस दुकान में, स्टोर में, माल में, डीबी माल वगैरह में ना ये सामग्री मिलती हो, उनसे भी सामग्री नहीं खरीदना। यदि आप सच्चे शाकाहारी है, इस बात को समझ लेना। ये बड़े बड़े स्थान पे पूना है, दिल्ली है, अहमदाबाद है और नागपुर है, इन सब में सभी लोग सब सामान रखने लगे हैं। इसलिए मैनेजमेंट सीख लो क्या प्रबंधन कहलाता है। नहीं तो जो सब्जी वाली बाई ने जैसा कहा था कि भाई जी आपकी पत्नी बड़ी MBA है, ऐसा हमको लोग ना कहने लगे हैं। ये प्रबंधन देख लो तभी हमारा सही अर्थ कहने में सार्थक हो जाएगा। और हमने आपको एक अच्छा एक डायमंड नेकलेस का एक और आपके लिए डायमंड, देखो आचार्य महाराज जी अपने आत्मा में रहते हैं, उनको मानने वाले अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं, तब भी वो कहते नहीं ये सब तो बाह्य जगत का है, इन सब से कुछ भी नहीं रखा है। योग का क्षेत्र यदि आप सही पाना चाहते हो, अंतर्राष्ट्रीय नहीं अंतर जगत बनो। जो जिन्होंने अंतर जगत बना वे अनंत परमेष्टि से परमेष्टि हैं। हम सबके प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम अंतर जगत की यात्रा करें, समझ सलीखना पूर्वक अपने आत्म तत्व को प्राप्त करें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। जावाणी के ज्ञानते हैं सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक सुना। हे जनवाणी भारती तुम जपो दिन जो तेरो शरणा गए सो पावे।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, स्वामी आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तो कहा छठे गुणस्थान तक है। खबरदार, किंतु यहाँ पर ध्यान रखना, अंतिम आत्म ध्यान के लिए उन्होंने निदानम च ये भी कहा। निदान वर्ज है वहाँ पर। कौन से गुणस्थान में? छठे गुणस्थान में मुनि महाराज के लिए, क्योंकि भोगों के अभिलाषा मुनि महाराज को न ही यहाँ की भोगों के, न ही ऊपर के भोगों के, कोई भी भोगों की अभिलाषा नहीं रखते, इसलिए वे मुनि महाराज पंचेंद्रिय विजयी माने जाते हैं। किंतु यदि वह निदान हो जाएगा तो मुनि अवस्था ऊपर से बनी रहे, भीतर से तो उनको संयम लब्ध स्थान च्युत हो जाता है। अब आप लोगों को ध्यान रखना, निदान कितना भयंकर है। निदान बंद के कारण ही कभी कभी महापुरुष होने वाले हैं, लेकिन फिर वो भी चक्कर में आ जाते हैं और निदान कर जाते हैं अगले भाव में इस तप का मुझे भी यही फल मिले। अरे जहाँ मुक्ति का फल मिल सकता है उसके द्वारा स्वर्ग के सुख की बात क्यों करता है? अज्ञान के कारण और अनंतकालीन संस्कार होने के कारण ऐसा होता है। आप लोग इतने धर्म ध्यान कर रहे हैं, रात दिन चिंता रहती है और बच्चों को भी संस्कारित करने के लिए कुछ बहुत परिश्रम उठाते हैं, किंतु आप लोग यदि हमारे लिए यह फल मिल जाए ऐसी आकांक्षा करते हैं तो आपका जितना भी किया हुआ है वो पूरा का पूरा पानी में चला जाता है। इसलिए आप लोग किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो इन बातों से अवश्य बचे। पंचम गुण स्थान तक निदान हो सकता है, हो ये नियम नहीं। और हो गया जैसे रावण अब नरक में चला गया है, गत जीवन में उनको कई प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त थी, विद्याएँ प्राप्त थी, किंतु वह उस निदान करने के कारण वहाँ से नीचे आया और आपके सामने सामने ही नरक में चला गया। आगे वह तीर्थंकर होने वाला, ये भी इतनी बात सही है, किंतु यहाँ तो पेपर उसका बिगड़ गया। इस साल में तो उसका पेपर बिगड़ ही गया। महाराज आशीर्वाद दे दो ताकि जांच करने वालों के मन में बुद्धि में आ जाए और मुझे नंबर ज़्यादा दे। अभी भी तुम अपनी बुद्धि छोड़ नहीं रहे हो। इस प्रकार परिश्रम करो जिसके द्वारा हमारा बहुत उच्च अंक के साथ वह पेपर निकल जाए। लेकिन इस भाव में चूक गए। अब चूकना नहीं, भले ही 33 नंबर ले आओ, लेकिन निदान से सप्लीमेंट्री तो नहीं है। हम तो सप्लीमेंट्री देते ही नहीं किसको, पूर्ण नंबर ले लो। हाँ बिल्कुल। तो इस प्रकार निदान को यदि मुनि महाराज देख लेते हैं, निश्चित रूप से उनका भी पेपर बिगड़ जाएगा। वह वैसे ही बिना मांगे मिलने वाला था और वह अज्ञान के कारण वह रहा नहीं गया। इसलिए आप लोग इससे
बचते रहना। रोगों होने के उपरांत उपचार करने की अपेक्षा से रोग आने से पूर्व में ही दक्षता रखना ये बहुत बड़ा कार्य है और बहुत अच्छा कार्य माना जाता है। इतना ही पर्याप्त है। उसका लक्ष्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, अभिप्राय क्या है, मैं कोई नहीं जानता। केवल ताली बजाने के लिए करवा देते हैं। क्या वो तालियां तो मिलेगी, लेकिन तालियों की ओर नजर न रखें, ये हमारा कहना। भले ही टूटी फूटी छोटी भी कविता क्यों न हो, लेकिन वह जानदार तो तभी है, नहीं है तो केवल तो दिखावट हो जाएगा। ऐसा परिश्रम बहुत होता है। कविता ऐसे नहीं लिखी जाती है, लेकिन कविता के बाद वह तालियां बहुत जल्दी याद आती है। तो फिर अपने आप ही ताली बजाया करो, उसमें क्या। अच्छे ढंग से जाकर के कविता यहाँ पर कह दी, किसी को ताली बजाओ ऐसे कहने नहीं, और कोने में आकर के बैठ गए और अपनी कविता के लिए ताली बजाते रहे। लोग क्या कहेंगे, लोग कहेंगे ये क्यों वो बजा रहे हैं, क्योंकि हमारी कविता आज बहुत अच्छी थी, इसलिए अच्छी थी किसी ने ताली नहीं बजाए। अहिंसा परमो दया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्री सुरेश जी काला की पुण्य स्मृति में पत्नी श्रीमती सुनीता जैन काला, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री मोहित जैन, श्रीमती स्वाति जैन, पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिवांशु जैन, श्रीमती नम्रता जैन, पौत्र एवं पौत्री अवीर, परिशी, मार्गी एवं समस्त काला परिवार निवासी दिल्ली एवं नोएडा। माता श्री सुशीला बाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, श्री धन्ना लाल जी जैन सौभाग्यवती, बेटी बाई जैन पुरवई, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री गोरेलाल जी जैन कैंटीन की पुण्य स्मृति में एवं श्री संजीव जैन जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रीमती कुसुम देवी जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती सीमा जैन, श्री संजीव जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री शैलेंद्र जैन, श्रीमती कविता जैन, श्रीमती रिंकी जैन, श्री मनीष जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शैली जैन, श्री आयुष जैन, दिवाकर सागर मध्य प्रदेश, शानू, सेजल, अंशिका, समीक्षा, खुशी, लिपि, गहना, अतिशय, मोहित जैन एवं समस्त श्रृंगार परिवार अशोकनगर, फर्म श्रृंगार ज्वेलर्स, महावीर स्टील, महावीर ज्वेलर्स, श्रृंगार फैशन अशोकनगर मध्य प्रदेश। पुत्र पुत्रवधू श्री अजीत पांड्या, श्रीमती विमला पांड्या वर्तमान समय में संयुक्त परिवार की एक मिसाल श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप कोलकाता। माताजी एवं पिताजी स्वर्गीय श्री दानमल जी पांड्या एवं श्रीमती मेना देवी पांड्या की पुण्य स्मृति में पुत्री एवं दामाद श्रीमती सरोज, श्री सुरेंद्र जी इम्फाल, श्री सुरेंद्र श्रीमती रचना पांड्या, श्री सोमेंद्र श्रीमती सविता पांड्या, श्री अशोक श्रीमती अमिता पांड्या, श्री सुमेर श्रीमती मनीषा पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार कोलकाता प्रवासी, मेनसर निवासी, फर्म बाहुबली ग्रुप ऑफ कंपनीज, श्री बाहुबली स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड। फैंसी ज्वेलर्स परिवार सागर मध्य प्रदेश।